हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड बच्चों, मैं मनोज चौहान आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ आईआईटी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसमें आज हम देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। आप बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ब्रैकेट में दे रखा है साइन एक्स की पावर 1/x एंड 1/x की पावर साइन एक्स। ठीक है भाई। तो अपने को क्या क्या थॉट आते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हैं इस सवाल के अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। तो पहला थॉट ये आता है कि भाई सवाल जो है लिमिट का है ना। सवाल किसका है? लिमिट का है। तो लिख लेते हैं इस बात को। ये सवाल जो है लिमिट का है। ठीक है, ये सवाल जो है लिमिट का है। ठीक है। अभी आगे अगला भाई सेकंड थॉट ये आता है कि जब हमें दे रखा है एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स टेंडिंग टू जीरो के मायने क्या है? आजकल जो आईआईटी के पेपर आ रहे हैं उसमें क्लियरली मेंशन्ड होता है कि सवाल में जो लिमिट पूछी गई है वो जीरो पर राइट हैंड लिमिट पूछी गई है। तो अफेक्टिवली ये कह रहा है कि जीरो पर राइट हैंड लिमिट बताओ आप फंक्शन की। ठीक है। फिर अगेन और थॉट्स आते हैं। अगला थॉट ये आता है कि अगर भैया ये जीरो पर राइट हैंड लिमिट ही पूछ रहा है, ठीक है, अगर ये जीरो पर राइट हैंड लिमिट ही पूछ रहा है तो उसके लिए मैंने आपको क्लास में कई जगह बताया भी है और आपको पता भी होगा कि अगर मान लीजिए बेस वेरिएबल है एफ एक्स की पावर जी एक्स है और यहाँ पर बेस वेरिएबल है, दोनों ही बेस यानी कि एफ एक्स और पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स नंबर जी एक्स, ये दोनों ही अगर वेरिएबल है, डिपेंड कर रहे हैं एक्स पर, और फंक्शन है बेसिकली चलायमान है, मूव करते हैं, एक्स हिलता है, फंक्शन हिलता है, इस तरह का चीज है, तो फिर उस सिचुएशन में यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेनी होती है, क्योंकि बेस पॉजिटिव पर ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल वेल डिफाइंड होता है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगला थॉट। अब सोचते हैं आगे क्या करना है। तो अगला थॉट ये आता है कि भैया यहाँ तो दो मसाले लिखे हुए हैं, एक मसाला और एक गरम मसाला। तो मसाला प्लस मसाला ऐड करना है। अच्छा, तो इससे रिलेटेड अपने को एक थ्योरम याद आती है कि भाई अगर मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, मान लो दो फंक्शन दे रखे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू लफड़ा। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू लफड़ा, और यहां पर दे रखा है अपने को एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ओके। ये लॉ था लिमिट का सम लॉ। ठीक है, सम लॉ क्या कहता है कि अगर एक्स टेंडिंग टू, तो भाई इसका लिमिट मान लो एफ का लिमिट एग्जिस्ट करता है, आता है एल, और गुजरात का लिमिट आता है समझो एम। ठीक है, और दोनों फाइनाइट नंबर है, दोनों फाइनाइट नंबर हैं, और एक्स टेंडिंग टू लफड़े के राइट साइड जाओ चाहे लफड़े से पीछे आओ, एफ की लिमिट दोनों सिचुएशंस में क्या आ जाती है? एल आ जाती है। ठीक है, तो यानी कि एफ का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू है एल, फाइनाइट नंबर। जी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लफड़े पर, अगेन जी का एल एच एल आर एच एल बराबर है, फाइनाइट है, और उसका वैल्यू है मैंगो। तो इसका सम का लिमिट कितना आ जाएगा? एल प्लस में एम, विच इज वेरी वेरी सिंपल। बहुत आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ यार, अगर ये नंबर जो है बहुत पास है टू के, एक फंक्शन का वैल्यू एक नेबरहुड में टू के बहुत पास है, दूसरे फंक्शन का वैल्यू थ्री के बहुत पास है, बहुत 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 पास है, तो उन दोनों का जो जोड़ होगा, उस जोड़ जो फंक्शन है उसका लिमिट जो है वो किसके बहुत पास होगा? टू प्लस थ्री के बहुत पास होगा। वेरी वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, ये सब अपने देखा है। और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो अब हमने जब अंदर घुस करके देखा कि भाई किसका लिमिट लिया गया, तो अब देखते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ या फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाली चीज आएगी। तो वो मैंने बोला था कि पहले आप वैल्यू पुट करके चेक कर लें कि कहाँ जा रहा है ये फंक्शन। तो आइए देखते हैं। तो हमने देखा इस पर है ना, साइन एक्स की पावर 1/x पर नजर पड़ी। तो आपको पता ही है कि साइन एक्स जब वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किसके पास जा रहा है। तो अगर मैं इसमें जीरो को रख दूं, तो साइन जीरो कितना होता है बच्चों? जीरो। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। साइन एन पाई भी कितना होता है? जीरो होता है। और बच्चों यहां पर 1/x, ठीक है, 1/x वैसे तो एज सच आपको पता ही है, 1/x के अंदर अगर x एग्जैक्टली जीरो रख देंगे तो कितना आएगा? नॉट डिफाइंड आएगा। पर क्योंकि x जो है अपने को पॉजिटिव दे रखा है, तो 1/, बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर जो है वो किसकी ओर भागने लगेगा? इंफिनिटी की ओर जाने लगेगा। तो यहां पर अपने को ऐसे ही देखना है कि 1/0 प्लस कितना हो जाएगा? इन्फिनिट। तो प्रथम दृष्टिया प्रथम फंक्शन जो है वो किस ओर, किस तरह का इनडिटर्मिनेट फॉर्म ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो कैसा आया? जीरो की पावर इन्फिनिटी आया। ये अपना फर्स्ट फंक्शन आया। ठीक है, जो लिमिट के अंदर पहला चीज रखा है वो फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट 1/x की पावर x। अभी ताजा समाचारों से पता चला है कि 1/x जो है x टेंडिंग टू जीरो प्लस के लिए कितना आता है? इनफाइनाइट आता है। ठीक है, तो छठा स्टेप ये है कि भैया यहाँ पर जो बेस है वो कितना आ रहा है? इनफाइनाइट आ रहा है। और साइन की वैल्यू, अभी ताजा समाचारों से पता चला है कि साइन की वैल्यू किसको जाती है? जीरो को जाती है। अब आपको एक बार मैं लिस्ट बता देता हूँ इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स की। आई होप यू रिमेंबर दैट। नहीं तो उसके बिना फिर अगर आपने इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं पढ़ रखी तो फिर ये सवाल कैसे करोगे, है ना।
तो इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बच्चों सबसे पहले होता है 0/0, सिंपलेस्ट, फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होता है, ठीक है, फिर होता है आपका 0 इंटू इन्फिनिटी होता है, फिर आपका होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, फिर आता है आपका 1 की पावर इन्फिनिटी ना। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पता हो तो आपको पता होगा कि ये पांचों फॉर्म जो है कुछ हद तक कुछ और भी, लेकिन मेजरली जब अपन लिमिट पढ़ते हैं तो अपन ये 5 फॉर्म पढ़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन में डोमिनेट करता है ये वाले फॉर्म्स है ना, 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। मेरे पढ़ाने का तरीका ये रहता है, क्योंकि मैं डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाता है ना, डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा था लिमिट के टाइम पर, डिफरेंशिएशन लिमिट के बाद का चैप्टर है, तो ऑब्वियसली बात है जब एमओडी आता है तो अपन ये दो जो लिमिट है इन पर अपन ध्यान देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन लगता है, थोड़े बड़े फंक्शन आते हैं, थोड़ा लॉग फंक्शन आता है, इस वजह से। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं और उसमें सातों लिमिट अगर एक साथ दे रखी है तो सातों आ जाओ, फिर है ना सातों को कर लेते हैं अपन। थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखो आपको 11th में फिजिक्स के टीचर्स पढ़ाए थे, पर ठीक है अभी फिलहाल अपन सवाल की ओर दोबारा अग्रसर हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पाया यार ये 0 की पावर 0 ये कहाँ है भाई, ये तो मिला ही नहीं भाई, मैं ढूंढता रहा पर वो है ही नहीं यहाँ पर। उसने तो बोला था कि वो होगी पर वो तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, ये इनडिटर्मिनेंट नहीं है भाया, इनडिटर्मिनांट फॉर्म नहीं है भाया, ठीक है, ये तो कोई और ही है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के अलावा मैंने आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट फॉर्म बताया था, डिटर्मिनेंट निश्चित, डिटर्मिनांट फॉर्म क्या होता है, जिसमें अनिश्चितता नहीं होती, जिसका होना निश्चित है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा नंबर प्लस बड़ा नंबर क्या आएगा, अरे इंफिनिटी आएगा, बड़ा नंबर प्लस बड़ा नंबर क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा, ठीक है। पर बड़ा नंबर माइनस बड़ा नंबर क्या, फाइनाइट आ सकता है, 0 आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, नहीं जानते, ठीक है। तो इसके बारे में कहना मुश्किल है, पर अगर प्रथम दृश्य देखा जाए किसी फंक्शन में एक चीज इंफिनिटी दूसरी चीज इंफिनिटी, दोनों का जोड़ के आएगा इनफाइनाइट आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप। तो अगला थॉट ये आया कि अरे 0 की पावर इंफिनिटी तो निश्चित है, क्या होगा, तो आइए जानते हैं। तो बच्चों अगर बेस बहुत छोटा है तो आपको लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो। इसको ऐसे सोच सकते हैं अपन कि 0.000000001 की पावर इंफिनिटी है ना, ठीक है, ऐसे सोच लो आप। तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, दिख गया आराम से, बहुत आराम से दिख रहा है। बहुत छोटा नंबर, अत्यंत ही छोटा नंबर को बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई करोगे, शून्य के पास है, तो वैसे ही पता है 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 क्या आता है, 0 का स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, 0 का क्यूब कितना आएगा, 0 आएगा, करेक्ट है ना, वो वाली बात। तो 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब, 0 की पावर 4, 0 की पावर 5, 0 की पावर 10, 0 की पावर बहुत बड़ा नंबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बड़े आराम से ये क्लियर हो रहा है। पर आप अगर प्रयत्न करना चाहते हैं, जबरदस्ती टाइम खोटी करना चाहते हैं, तो ले लो लॉग, उसमें क्या है, कोई रोक तो रहा नहीं है, ठीक है ना, मैंने पकड़ तो रखा नहीं है ना, मैं थोड़ा ना बोलता कि टाइम मत खराब करो, आगे टाइम यूटिलाइज हो जाएगा, जब ऐसा और क्वेश्चन आएगा तो वहां आपको समझ में आ जाएगा यार टाइम खराब कर दिया है, ठीक है, पहले ही कर चुका हूं, दोबारा नहीं करता। तो लर्निंग लेसन हो जाता है, लाइफ में टाइम खराब थोड़ा ना होता है, इट्स अ लर्निंग लेसन बेसिकली। तो साइन एक्स की पावर 1/x को अपन y मान के अपन लॉग लेके अपन आगे बढ़ सकते हैं। और भी तरीके हैं, वो अपन यहां पर भी देख लेंगे, अभी इससे इसको टैकल करेंगे। अब अपन टैकल करते हैं 1/x की पावर साइन को, 1/x की पावर साइन, आओ 1/x की पावर साइन एक्स को। तो भाई ये अभी लिमिट आई थी कितनी, इंफिनिटी की पावर 0, क्या ये है, क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हाँ यार ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, यहाँ लिखी हुई है अपनी, है ना, ठीक है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो आओ इसको टैकल करते हैं। तो इसको टैकल करने का तरीका, नेक्स्ट स्टेप कौन सा है भी अपना, ये अपना ना 9th स्टेप, अपन आ गए 10th स्टेप पर। 10th स्टेप ये था, ये 11वां स्टेप है, ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा था कि इसको कैसे टैकल करते हैं। तो भैया मैंने आपको बच्चों ने बताया था कि एफ एक्स की पावर जी एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, ई की पावर जी एक्स मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ एफ एक्स। ये कैसे आया भैया, ये ऐसे आया भाई कि ए की पावर लॉग ऑफ एन बेस है ना, ये लॉग में पढ़ा था पर ये फंडामेंटल लॉग आइडेंटिटी होता है, ठीक है। ए की पावर लॉग ऑफ एन बेस से कितना आता है, एन आता है। तो वैसे मैंने क्या किया, एफ की पावर जी है ना, एफ की पावर जी को ऐसे लिख लिया, ई की पावर लॉग ऑफ एफ की पावर जी, वही का वही है ना, ई की पावर लॉग ऑफ एफ की पावर जी। इसमें पावर जो है ना जी उचक के पीछे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी इंटू कितना हो जाएगा, एलन ऑफ एफ हो जाएगा। चलो प्रभु आगे की ओर कूच करते हैं। हाँ भाई नेक्स्ट।
तो अब क्या है, इन्फिनिटी की पावर 0, 1/x की पावर साइन एक्स को टैकल करते हैं, इसको टैकल किया, कितना आएगा, ई की पावर लॉग ऑफ 1/x की पावर sin x, ठीक है। और बच्चों फिर इसको कितना जाएगा, ये ई की पावर sin x पीछे मल्टीप्लाई और log ऑफ 1/x मल्टीप्लाई। पावर में देखते हैं, पावर में गेम चल रहा है भाई, सारा खेल ही पावर का है भाई, ए भाई सारा खेल ही पावर का है भाई। तो अब इसको अलग से लिख लेते हैं भाई, साइन एक्स, और लॉग एक्स को आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, माइनस ln x लिख लो, है ना, सिंपल रहेगा, डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये पावर को मैंने लिख लिया। 13वां स्टेप। अब भाई आपको पता ही है कि एक इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के साथ खेल करोगे तो क्या होगा, दूसरी इंडिटर्मिनेंट फॉर्म के घर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो आप इसके साथ खेलते रहते हो, पता चला आप दूसरे घर चले गए, उसके साथ खेल करोगे तो तीसरे घर चले जाओगे, तीसरे साथ खेल करोगे वापस पहले वाले के पास पहुंच जाओगे। तो ये खेल खेलते खेलते क्या होता है कि आपस में खेल रहे होते हैं अपन, है ना, सातों इंडिटर्मिनेंट फॉर्म में आपस में ही खेल चल रहा होता है। तो अभी तक जो पावर में चल रहा था, अभी जो बेस में चल रहा था वो था इन्फिनिटी की पावर 0। अब जो पावर में गेम चल रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो नंबर है साइन एक्स, ये कितना आएगा, 0 आएगा, और लॉग ऑफ 0 प्लस, है ना, क्योंकि एक्स कितना पॉजिटिव है। तो आइए इसको भी मैं बताता हूँ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लॉग के अंदर अगर रखा 0 प्लस तो इसका वैल्यू क्या होता है, तो भाई ई की पावर क्या होता है, वो बराबर आता है 0 प्लस। तो भाई देखो ना, ई की पावर जो है कैसे आएगा 0 प्लस, माइनस इन्फाइनाइट से आएगा। ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट कितना आता है, 0 को टेंड करने लगता है, ठीक है। तो ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म कैसी आई बच्चों, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म आई 0 मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन की वजह से माइनस इन्फाइनाइट। खैर ऑटोमेटिकली पता है कि भी प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट बात बराबर ही है, ठीक है ना, प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट रहेगा, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही रहेगा, ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म ही। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में ये कि भी ऐसा लिख लें इसको, माइनस ln x डिवाइडेड बाय साइन का कितना जाएगा, कोसेक आ जाएगा, ठीक है। अगेन अब देखो, अभी था 0 इंटू माइनस इन्फाइनाइट, अब कितना जाएगा, अभी आ जाएगा माइनस इन्फाइनाइट, और कोसेक कितना हो जाएगा, साइन 0 0, और साइन 0 का रेसिप्रोकल, साइन 0 0 0 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, इन्फाइनाइट। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया। बोल रहा था ना, खेल चलता रहता है, ठीक है, खेल चलता रहता है, खेल चलता रहता है, खेल चलता रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ भाई अगला स्टेप, अब अपन एल ऑर्बिटल लगाने के लिए रेडी है। एल ऑर्बिटल कब कब लगाया जाता है, LH रूल कहते हैं इसको, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। ये लगाया जाता है जब जब 0/0 का फॉर्म हो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का हो, ठीक है। इसमें ये ध्यान रखना होता है, खैर वो सिलेबस में नहीं है, कि आपका डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस, डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूस। आया नहीं है आज तक सवाल, डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस, डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस एट जो भी लिमिट यहाँ दे रखी है, जैसे यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू अगर ए दे रखा है, तो जो ऊपर फंक्शन है ना, एफ दे रखा है, नीचे जी दे रखा है, तो डेरिवेटिव शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। डेरिवेटिव की कंटिन्यूटी के मायने क्या है, यू नो दैट, ठीक है ना, अब उसमें अपन न जाए, ठीक है। तो आओ एल ऑर्बिटल लगाते हैं। तो भाई एल ऑर्बिटल लगाया, क्या आया, ln x का कितना आया, ln x का आया -1/x, ठीक है। और कोसेक का कितना आया बच्चों, कोसेक का आता है माइनस कोसेक कॉट, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ऐसा आ गया, ठीक है। कितना आ गया, माइनस माइनस काट देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, नीचे आ जाएगा एक्स, और कॉट एक्स से कितना आ जाएगा 10x। भाइयों भाइयों भाइयों, साइन एक्स अपॉन एक्स, बच्चा बच्चा जानता है इंडिया का, साइन एक्स अपॉन एक्स को टेंड करता है, 1 को टेंड करता है। और भाइयों 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 और लड़कियों, ठीक है, केवल भाई नहीं देख रहे हैं इसको, ठीक है, और भी कई लोग देख रहे हैं। साइन एक्स अपॉन एक्स का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कितना होता है, इट्स स्टैंडर्ड लिमिट, बहुत आराम से अपने को पता है, वैल्यू याद है, ठीक है। और 1 आता है, इसका वैल्यू कितना आता है, 0 आता है। तो बच्चों ये अपन ने देखा कि पहले का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरे का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उनके प्रोडक्ट का लिमिट कितना होगा, L × M, प्रोडक्ट रूल ऑफ लिमिट, है ना। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। अच्छा ये सब मामला कहाँ चल रहा था, एक्सपोनेंशियल में चल रहा था। ई की पावर अगर टेंड कर गया है 0 को, बच्चों अगर ई की पावर टेंड कर गया है, ई की पावर इज टेंडिंग टू 0, तो दिस नंबर इज एक्चुअली टेंडिंग टू क्या, 1 है, ठीक है। तो भाई अपन ने ये तो देख ही लिया था, ये कितना आ रहा था, ये 0 आ रहा था, ये 1 आ रहा था, 0 + 1 है ना, L + M वाले रूल से कितना जाएगा, आंसर बना जाएगा, ठीक है भाई। मैंने कोशिश करी है कि इस सवाल का जो सॉल्यूशन है बहुत डिटेल में दिया जाए। अगर फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करने की जरूरत है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि हमारी चेष्टा ये है, हमारा जो प्रेरणा है वो आप ही लोग हैं, कि आप लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है।
तो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी तो फिर कोई पॉइंट नहीं है। तो आपको लग रहा है कि सर इसको थोड़ा और डिटेल में इस पॉइंट पर बताया जा सकता है या बताना चाहिए था आपको, तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं इसका वीडियो दोबारा, इस वीडियो को हटा के वो वाला वीडियो फिर अपलोड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, ओके। एंजॉय करिए IIT JEE की तैयारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड डेफिनेटली यू विल बी सक्सेसफुल, है ना। टेक केयर, बाय बाय।